जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज का वीडियो इस टॉपिक पे रहेगा कि एनसीएल का डिटेल सिलेबस क्या रहने वाला है। मैंने आपके लिए पूरा कंफर्म करके लाया है कि कहां-कहां से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन बनेंगे, कैसे आपको कम से कम 60 दिनों के अंदर आपकी तैयारी आपका कोर्स कवर करना है। और इसी के साथ में आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एनसीएल की जो पिछली भर्तियां हुई थी, किस आधार पे उसमें ज्वाइनिंग हुई थी, क्या इनके द्वारा जो बताया गया है, मतलब कई स्टूडेंट का यह डाउट है कि एनसीएल में पिछली बार धांधली हुई थी। कई स्टूडेंट का कहना है कि 15-15 लाख रुपए देकर ज्वाइनिंग ले गई थी। तो क्या यहाँ पर ऐसी घुसखोरी आदि चीजें होती है, क्या है यह मामला, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। इसी के साथ में आगे यह भी जानेंगे कि डिटेल सिलेबस के बारे में क्या रहने वाला है। देखिए, अगर आपको अभी तक नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, एनसीएल जो है यह मिनी रत्न कंपनी है, कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी है। एनसीएल का पूरा नाम होता है आपका नार्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड। बात करें लोकेशन की तो यह मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के अंतर्गत आता है और कुछ भाग इसका उत्तर प्रदेश में भी आता है, क्योंकि यह सिंगरौली जिला जो है आपके बॉर्डर पर लगा हुआ है। अगर रोजगार अधिसूचना की बात की जाए तो यहाँ पर जो ऑपरेटर आदि के लिए रिक्रूटमेंट निकल के आई थी उसको थोड़ा ब्रीफ में देख लेते हैं कि सॉइल ऑपरेटर की यहाँ पर आप देख सकते हो 35 पोस्ट पे, डंपर ऑपरेटर की सबसे ज्यादा रिक्रूटमेंट थी 221 पोस्ट पे, सरफेस माइनिंग ऑपरेटर की यहाँ पर 25 पोस्ट पे, डोजर ऑपरेटर की 37 पोस्ट पे, ग्रेडर ऑपरेटर की 6 पोस्ट पे, पे लोडर ऑपरेटर की 2 पोस्ट और क्रेन ऑपरेटर की यहाँ पर 12 पोस्ट पे। टोटल रिक्रूटमेंट की बात कर ली जाए तो यहाँ पर 338 पोस्ट पे रिक्रूटमेंट निकल के आया था। आगे क्या है इसमें कि यह रिक्रूटमेंट निकल के तो आया था, इसमें क्वालिफिकेशन क्या है तो नॉर्मली अगर आप 10th पास आउट हो, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है किसी भी भारतीय राज्य के मान्यता प्राप्त अधिकृत माध्यमिक सेकेंडरी हायर सेकेंडरी बोर्ड से मैट्रिक, मतलब अगर आप 10वीं पास हो इंडिया में कहीं से भी, और इसी के साथ साथ आपके पास में ट्रांसपोर्ट लाइसेंस है, हेवी व्हीकल लाइसेंस या ट्रांसपोर्ट लाइसेंस है जो कि भारतीय राज्यों के आरटीओ द्वारा जारी किया जाता है, तो आप इसमें से किसी भी पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हो। नॉर्मल क्वालिफिकेशन है, इसमें कोई भी हायर क्वालिफिकेशन नहीं मांगा जाता। आगे हम बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। सबसे पहले एग्जाम पैटर्न को समझिए। यहाँ पे देखिए जो एनसीएल HEMM हेम ऑपरेटर का आपका जो सिलेबस रहेगा, इसमें आपको टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर हम बात करें पोस्ट की तो सारी पोस्ट का सेम रहता है, जैसे कि डंपर ऑपरेटर, सॉवेल ऑपरेटर, ड्रिल ऑपरेटर, माइनिंग ऑपरेटर, डोजर ऑपरेटर, ग्रेडर ऑपरेटर, पे लोडर और क्रेन ऑपरेटर, सभी का सिलेबस यहाँ पर सेम ही रहता है। एग्जाम पैटर्न क्या है, एग्जाम कैसे होगा तो देखिए आपका सीबीटी टेस्ट होगा। सीबीटी टेस्ट में अगर हम बात करें तो 100 अंकों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टाइमिंग आपको 90 मिनट का लगेगा और यह जो 90 मिनट का टाइमिंग है सभी हेम ऑपरेटर के लिए रहेगा। इसमें नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नकारात्मक अंक आपके नहीं काटे जाएंगे। अगर हम स्कोर्स ऑफ कैंडिडेट की बात करें तो देखिए जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन आपका 1 अंक का होगा। आगे क्या होगा तो देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सिलेबस की। सिलेबस की बात करें तो देखिए कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो इंजन से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब आप यह मान के चलिए कि सेफ्टी सीन्स और इसके मिला के लगभग 30 क्वेश्चन, कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन आपको यहाँ पर इंजन से रिलेटेड पूछे जाएंगे। इंजन के बारे में आपको ब्रीफ और बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ज्यादा डीप में यहाँ पर क्वेश्चन नहीं पूछता है, बिकॉज यह जो पोस्ट है ड्राइवर के लिए है, कि यहाँ पर आपकी मैकेनिकल की पोस्ट है। अब बात कर ले यहाँ पर इंजन के बारे में तो देखिए फंक्शन ऑफ इंजन, इंजन के सभी भागों के नाम आपको पता होना चाहिए, किसको क्या कहा जाता है, किस पार्ट का यूज क्या होता है, सारी इंजन की डिटेल आपके पास होनी चाहिए। 6CV है, 4CV है, 6 सिलेंडर है, 4 सिलेंडर है। और इसी के बाद में जो बाइक या जो आपकी गाड़ियां होती है, जैसे कि बड़ी वाहन जो भी होते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप जानते होंगे कि लाइसेंस मांगा है, तो इनका जो ब्रेकिंग सिस्टम होता है, कई प्रकार के ब्रेकिंग सिस्टम होते हैं, इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इंजन के कूलिंग सिस्टम से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे ऑयल कूलिंग, वाटर कूलिंग आदि या सभी चेंबर आदि, इसके बारे में भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सस्पेंस के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्लच से क्वेश्चन बनते हैं, पिछली बार इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन बने थे। और इसी के साथ में आपको ड्राइविंग आदि के बारे में भी क्वेश्चन बनते हैं, वह भी आपके पास नॉलेज होना चाहिए। आगे क्या कि जनरल अवेयरनेस में कहां से क्वेश्चन बनेंगे तो देखिए सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा करंट अफेयर के आपको यहाँ पर कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन दिखाई देंगे। मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पे रीजनिंग के भी क्वेश्चन आएंगे। इसी के साथ साथ जो वेरियस गवर्नमेंट, मतलब जो गवर्नमेंट की स्कीम्स आदि और ये सब कुछ होता है, जैसे कि करंट के टॉपिक ही समझ लीजिए, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट अगर इंपॉर्टेंट बात करें तो अवेयरनेस ऑफ ट्रैफिक रूल्स एंड सिग्नल्स,
जो ट्रैफिक रूल्स होते हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, और सुरक्षा चिन्हों के बारे में पता होना चाहिए, सिग्नल्स के बारे में पता होना चाहिए, कौन सा सिग्नल किसके लिए यूज किया जाता है। जो रोड के चिन्ह होते हैं वहां से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इमिशन ऑफ स्टैंडर्ड ड्राइविंग रूल्स, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर्म आदि से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा फॉर्म किसके लिए लगता है, इसके सेफ्टी रूल्स वगैरह यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे क्या, मीनिंग ऑफ डिफरेंस ट्रैफिक सिग्नल्स। देखो डिफरेंट ट्रैफिक सिग्नल के मीनिंग्स, मतलब उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ में परमिसेबल स्पीड, मतलब शहर में अगर आप वाहन चला रहे हो तो उसके लिए स्पीड कितनी है, अगर आप हाईवे पे चला रहे हो, 4 लाइन पर चला रहे हो, 2 लाइन पर चला रहे हो, उसके लिए स्पीड कितनी चाहिए, ये ऐसे भी क्वेश्चन यहाँ पर बनती है। इसी के साथ साथ इंडियन इमिशन स्टैंडर्ड व्हीकल्स, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, और मोटर व्हीकल एक्ट और रूल्स, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। कुछ क्वेश्चन यहाँ पर जनरल साइंस के बेसिक भी पूछे जा सकते हैं। तो यह हो गया आपका जीके का और उसका टॉपिक। इसके बाद मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड की बात करें तो देखिए जितना भी यहाँ पर मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आते हैं सारे के सारे यहाँ पर 10th स्टैंडर्ड के आते हैं। 10th स्टैंडर्ड में जैसे आपका औसत हो गया, देखिए मैं सबसे पहले यहाँ पे बता दूं, डिस्टेंस, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाना है। इसमें सभी आ जाएगा, समय व दूरी, समय व कार्य, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं, एज से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद डिस्प्लेसमेंट, दूरी आदि, इनसे जो क्वेश्चन बनते हैं, स्पीड वेलोसिटी से जो क्वेश्चन बनते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी से जो क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ आपको सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। आगे अगर हम बात करें तो एक्सीलरेशन से क्वेश्चन बनते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से मतलब क्षेत्रफल या क्षेत्रमिति से भी क्वेश्चन बनते हैं, ट्रायंगल आदि से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन बनते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन बनते हैं, एवरेज से क्वेश्चन बन जाएगा, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन बन जाएगा। इसी के साथ में सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट, जो साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज होता है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो ये कुछ मुख्य टॉपिक है जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पिछली बार आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। अब जो बेसिक मिनिमम कट ऑफ का दायरा रहता है, तो देखिए यूआर और ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट को 50 मार्क या इससे अधिक लाना कंपलसरी है। हालांकि कट ऑफ तो हाईयर ही जाएगा, इतना तो नहीं जाएगा। और इसी के साथ में अगर एससी एसटी या ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हो तो 40 या इससे अधिक मार्क लाना आपके लिए जरूरी है। अब आगे बात करें हम कि यह सब आपको कहाँ मिलेगा। देखिए आप नॉर्मल कोई भी स्टैटिक जीके की बुक पढ़ सकते हो। इसके बाद ट्रैफिक रूल्स आदि के क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हो इसकी क्लासेस लाना तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर ही इसकी क्लासेस लाएंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी के साथ में मैथ्स आपके सिंपल टॉपिक है, लगभग 8 से 10 टॉपिक ऐसे जहां से ही एनसीएल के क्वेश्चन बनते हैं। आपने अगर इतना भी कवर कर लिया, जैसे कि परसेंटेज हो गया, लाभ हानि हो गया, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, इसी के साथ में औसत से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही, आयु से संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसे ही कुछ टॉपिक है जहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं। अब बात कर लेते हैं हम 15 लाख की, क्या होता है 15 लाख का। तो देखिए इसके एग्जाम कंडक्ट कराए गए थे एक बार 2018-19 में। तब जो इसका पेपर आया था 70 क्वेश्चन यहाँ पर नॉर्मल जीके के, स्टैटिक जीके के पूछे थे। और यह क्वेश्चन अगर आपने लूसेंट भी पढ़ी होंगे तो वहां से भी कवर हो सकते थे, ऐसे ही क्वेश्चन थे। ये बात कर रहे हैं हम 2018-19 वाली भर्ती की। इसमें क्या हुआ था, तो देखिए जब यह भर्ती प्रक्रिया हुई थी इसमें नॉर्मल जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। कम से कम 15 क्वेश्चन यहाँ पे ट्रैफिक और रूल्स आदि के पूछे गए थे। 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ पे इंजन से रिलेटेड भी पूछे गए थे। लेकिन इसी के बाद क्या होता है, लॉकडाउन में इसका सेकेंड मतलब दोबारा से भर्ती निकलती है। लगभग शायद 2020 की बात है, इसका एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है। इसमें जो क्वेश्चनों का लेवल था, यहाँ अचानक से यहाँ पर क्वेश्चन का लेवल हाई कर दिया गया था। अगर आप चाहते हो तो हम दोनों पेपर को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगला वीडियो में आपके लिए लेकर आऊंगा, दोनों पेपर रहेंगे उसमें। तो हम उस पर क्या कंपैरिजन कर लेंगे कि हाँ किस टाइप के क्वेश्चन पहले पूछे गए थे, अब एनसीएल कैसे पूछता है। थोड़ा बहुत चेंजेस इस बार भी एनसीएल जरूर से करेगा, इस बात से बेफिक्र रहिएगा। थोड़ा बहुत तो चेंज एनसीएल हमेशा ही करता है। अब आगे क्या, तो यहाँ पर क्या हुआ था कि कई स्टूडेंट के द्वारा यह बताया गया था कि यहाँ पर चीटिंग हुई है, और एक्चुअल में यहाँ पर ऐसा शायद से होता भी है। मैं यहाँ पर आप जानते होंगे कि लाइव मतलब यूट्यूब पर ऐसा नहीं बता सकता, लेकिन मान लीजिए कि अगर आपकी 300-350 पोस्ट है, इसमें से अगर मान लीजिए 100 पोस्ट पे अगर ऐसा हो भी जाए, फिर भी आपके लिए 250 पोस्ट तो बचती है। आप अगर मेहनत अच्छे से करोगे तो आप एक सीट तो आपको ले जाना यहाँ से जरूर से ले जा सकते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सारी सीटें आपकी रिश्वत खा के ही या 15-15 लाख रुपए देकर ही यहाँ पर पूरी की जाती है। अगर आप एमपी के स्टूडेंट हो तो आप सभी जानते होंगे कि अपने यहाँ एमपी में अधिकतर तो यहाँ ऐसा हुआ, अभी पटवारी भर्ती के बारे में आप सभी जानते होंगे क्या हुआ। आगे आपको यहाँ पर जो अभी एमपी पुलिस की भर्ती चल रही है इसमें भी ऐसा ही देखने को मिलेगा। तो कुछ हद तक एमपी में तो ऐसी चीजें होती है, और इसको कई बार कोशिश की गई लेकिन शायद से ही टाला जा सकता है। लेकिन आपको तो एक सीट ले जाना है, तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा
कि आप तैयारी को अपनी मजबूत कीजिए। लगभग आपकी मान के चलिए कि 2 से 3 महीने के अंदर आपका एग्जाम कंडक्ट करवा दिया जाएगा। आप मान के चलिए कि आपके पास लगभग 60 से 70 दिन बचे हैं। इन 60 से 70 दिनों में आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। अगर आप चाहते हो इसकी वीडियोस लाना, मेन टॉपिक पे वीडियो लाना कि जहां से क्वेश्चन बनना ही है, तो मैं आपके लिए वो भी लेके आऊंगा। आपको वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है और साथ ही साथ वीडियो को लाइक, और अगर चैनल से नए जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपकी कोई भी क्यूरीज क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।